ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ मेरे पेशेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स कराते हैं, यानी कि पोस्ट प्रोसीजर केयर। हम इसके बारे में बात करेंगे कि जितने भी प्रोसीजर्स हम लोग क्लिनिक अथवा क्लिनिक में करते हैं उसका केयर कैसे किया जाता है। सो पोस्ट प्रोसीजर का सबसे इम्पॉर्टेंट केयर होता है कि कोई भी हम जो इंग्रेडिएंट लगा रहे हैं, कोई भी सीरम्स, कोई भी AHA, BHA, PHA, उसे हमें तुरंत ही स्टॉप कर देना है। कोई भी सलून्स के ट्रीटमेंट्स हमें नहीं लेने हैं और मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन एंड रिकवरी क्रीम हमें लगाने हैं। सो अब आते हैं कि कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं और कैसे केयर किया जाता है। अगर आपने कोई भी हाइड्रा फेशियल, मेडी फेशियल या कुछ भी कराया तो दैट माइल्ड इसमें रेडनेस होती है, तो यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि आप जेंटल फेस वॉश कीजिए पानी से, ठंडे पानी से, नॉट यूजिंग द प्रॉपर फेस वॉश। तो प्लेन वाटर से वॉश करिए एंड एक रेडनेस की क्रीम दी जाती है, एंटी इन्फ्लामेटरी क्रीम्स होती हैं। यूजुअली हम लोग रिकमेंड करते हैं रिकवरी बाम पोस्ट प्रोसीजर्स, तो उसे लगाइए एंड देन मॉइस्चराइज़र जो प्रिस्क्राइब किया है कि आपके अकॉर्डिंग, स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र। अगर दिन है तो टॉप अप विथ सनस्क्रीन, अगर डे नहीं है तो ओनली मॉइस्चराइज़र टॉप अप करके आप सो सकते हैं। अगर आपकी स्किन हेल्दी है तो जो रेडनेस होती है वो 2 से 3 दिनों में कम हो जाती है, तो आप नॉर्मल अपनी फेस वॉश, सीरम, मॉइस्चराइज़र और जो आपको डे और नाइट रूटीन केयर बताई आप उस पर स्विच कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और आपको थोड़ा इन्फ्लामेशन हो रहा है, इचिंग हो रही है, तो ये जो एंटी इन्फ्लामेटरी रिकवरी बाम, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन का जो ड्यूरेशन है उसे 7 डेज तक भी ले जा सकते हैं। अब आते हैं प्रोसीजर्स में। अगर आपने माइक्रो नीडलिंग कराई है विथ PRP, सो एंटीबायोटिक क्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है लगाना, बिकॉज हमने कुछ इंजेक्ट किया है, यू मे हैव डेवलप सम इन्फेक्शन, तो एंटीबायोटिक क्रीम अप्लाई करनी है। हम लोग ज़्यादातर T-Bact और म्यूप्रिसिन एंड सुडीफ वगैरह देते हैं, फिसिडिक एसिड, उसे लगाना है। देन अगेन रिकवरी बाम, मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन। अगर आपने फ्रैक्शनल CO2 कराया है लेजर विथ क्लबिंग विथ PRP, तो उसमें जो होती है इन्फ्लामेशन होती है, थोड़ी स्वेलिंग होती है और रेडनेस होती है और चेहरा थोड़ा ब्राउनिश दिखता है। तो आपका सन एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सन एक्सपोजर बिल्कुल भी ना करें और सनस्क्रीन को एक घंटे पे लगाएं। अल्दो सनस्क्रीन का जो इफेक्ट होता है वो 30 to 45 मिनट्स ही होता है। अगर आप धूप में जा रहे हैं तो आप रीअप्लाई कर सकते हैं हर आधे घंटे पे, टिल आपका जो स्कैब है वो एक्सफोलिएट हो जाए। स्कैब मतलब जो बार कोड की तरह हुई है वो आपके स्किन से उतर के गिरने लगे। अगर आप कोई भी प्रोसीजर्स कराएं, जैसे केमिकल पील्स, मैं ज़्यादातर बताऊंगी, एड्रेस करूंगी पील्स। सो अगर आपने एक्सफोलिएटिंग पील्स कराई है तो उसकी डाउन टाइम जनरली 7 to 10 डेज होती है। डाउन टाइम मतलब आपका स्किन रेड होगा, इन्फ्लैम्ड होगा, थोड़ी इचिंग हो सकती है। तो आपकी जो मॉइस्चराइज़र, रिकवरी बाम और सनस्क्रीन की जो ड्यूरेशन है वो 7 डेज तक जा सकती है। धूप से बिल्कुल बचाएं। कोई भी पोस्ट प्रोसीजर ट्रीटमेंट ना कराएं, जैसे ब्लीच, डी-टैन, कोई फेशियल सलून्स के ना कराएं, कोई सीट मास्क ना लगाएं। पोस्ट प्रोसीजर सीट मास्क दी जाती है जो हाइलुरोनिक एसिड होनी चाहिए, उसमें और कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए, या एस्की की 100 जो सीट मास्क होती है आप उसे लगा सकते हैं। अगर आपने कोई इंजेक्टेबल प्रोसीजर कराया है जैसे बोटॉक्स, फिलर, थ्रेड वगैरह, तो आपको चेहरे के बल पे नहीं सोना चाहिए, मतलब फेस पे प्रेशर दे के नहीं सोना है। बोटॉक्स अगर आपने कराया है तो नेक्स्ट 24 आवर्स आपको जिम नहीं जाना है, हैवी कोई वजन नहीं उठाना है, स्वेटिंग नहीं करना है, अपसाइड डाउन नहीं करना है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन से बोटॉक्स ना फैल जाता है और इसकी इफेक्ट कम हो जाती है। तो नेक्स्ट 4 to 24 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोटॉक्स में। अगर आपने स्किन बूस्टर और फिलर कराया तो हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रोसीजर नहीं कराना है। और आपकी हाइड्रेशन मतलब आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। अगर आपने थ्रेड कराया है तो थ्रेड में थोड़ी सी पेन होती है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक टैबलेट्स जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसे रेगुलरली 7 to 8 डेज तक लेना है। एंड कोई भी प्रोसीजर्स नहीं कराने हैं। अगेन रिकवरी बाम, मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन जो मैं बार बार बताती हूँ उसे लगाना है। तो अगर मैं समराइज करूँ कोई भी प्रोसीजर्स के बारे में, तो हमें जो भी स्किन केयर रूटीन होता है वो मुझे स्टॉप करना रहता है। सिर्फ मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन एंड रेडनेस की क्रीम, 3 क्रीम होता है जिसे हमें लगाना रहता है। अगर आपकी रेडनेस शांत हो जा रही है 2 से 3 दिन में, देन आप स्टार्ट कर सकते हैं स्किन केयर रूटीन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमेशा इसे नियर एंड डियर को शेयर करें। पोस्ट प्रोसीजर केयर इज utmost इम्पॉर्टेंट, मतलब उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि प्रोसीजर कराना है। एंड ऐसे एडवांस स्किन हेयर लेजर ट्रीटमेंट्स के अपडेट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है।